सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय बम बम भोले। जैसा कि सावन माह चल रहा है, सावन माह में शिवरात्रि व्रत का बहुत ही महत्व है। सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि का जो पर्व है, इसके बारे में शिवपुराण में बताया गया है। इस व्रत को करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और भक्तों के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते और जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। सावन माह की शिवरात्रि की तिथि को लेकर भक्तों में बहुत ही कन्फ्यूजन बना हुआ है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आप लोगों तक ये सूचना लेकर के आए हैं। जैसा कि कुछ लोग 2 अगस्त को सावन माह की शिवरात्रि का होना बता रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि 3 अगस्त को शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। तो इसके बारे में आइए हम जानते हैं पंचांग के अनुसार सही तिथि क्या है और इसके लिए पूजा विधि क्या है, कैसे करें पूजा। सावन के 30 महीने की शिवरात्रि का जो महत्व है वो सबसे खास माना जाता है शिव भक्तों को लिए। शिव पुराण के अनुसार जो शिवरात्रि का व्रत है, इसको करने से आपको संपूर्ण सावन की पूजा का फल प्राप्त होता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ, शिव और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और निरंतर बढ़ती रहती है और परिवार में खुशियाँ आती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि शिवरात्रि का व्रत जो है सबसे पहले शिव जी को सबसे प्रिय है और सावन शिवरात्रि का महत्व फाल्गुन मास की शिवरात्रि के बाद सबसे अधिक माना जाता है। सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त को मनाई जाएगी या 3 अगस्त को, इसके बारे में स्पष्ट कर देते हैं और इसके बारे में पूजा विधि के बारे में भी स्पष्ट जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हिंदू पंचांग में सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त को दोपहर 3:26 से आरंभ होगी और अगले दिन यानी 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर समाप्त होगी। ऐसे में सावन शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त को रखा जाएगा, जो पंचांग के अनुसार सही है। इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। शिव भक्त शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त को ही रखेंगे, जो महत्वपूर्ण एवं शुभ है। इस दिन रुद्राभिषेक करने के महत्व को सबसे खास माना जाता है। सावन शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने से आपको शीघ्र ही पूजा का लाभ मिल जाता है और सावन माह का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सावन शिवरात्रि पर इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग बना हुआ है। इस शुभ योग में यदि पति पत्नी साथ में मिलकर शिव परिवार की साधना करें तो इससे आपके रिश्ते में आपसी प्रेम, वैवाहिक सुख बढ़ता है और आपके घर में खुशहाली आने लगती है और खुशहाली का माहौल बना रहता है। इस दिन भगवान शिव लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करें तो इसका विशेष लाभ होगा। सावन माह में शिवरात्रि व्रत का जो पूजा विधि है, वो सावन शिवरात्रि व्रत को करने के लिए आपको सुबह सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। घर में पूजा स्थल की साफ सफाई करके भगवान भोलेनाथ, शिव माता पार्वती की स्थापित प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आप चाहें तो कुम्हार की गीली मिट्टी को भी यह प्रतिमा बना सकते हैं। उसके कच्चे दूध, गंगा जल, दही, शहद और घी से शिव जी का अभिषेक करें। फिर बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करें और मिठाई फल से शिव जी का भोग लगाएं। इसके बाद गाय के घी का दीपक जलाकर आरती करें और फिर शिव चालीसा का पाठ करें। इस विधि से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ
प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपालु हैं। अपने भक्तों पर सदा ही दृष्टि बनाए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदना करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ साथ नाग पंचमी के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यानी 9 अगस्त 2024 के दिन शुक्रवार को नाग देवता की पूजा अर्चना की जानी है। नाग पंचमी की तिथि शुरुआत 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को 8:15 पर होगी और अगले दिन यानी 10 अगस्त की सुबह 6:09 तक पंचमी तिथि समाप्त हो जाएगी। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त पूरे दिन रहेगा। हालांकि विशेष पूजा के लिए 9 अगस्त की दोपहर 12:13 से 1 बजे तक का समय शुभ रहेगा। इसके अलावा 9 अगस्त को प्रदोष काल में शाम 6:33 से लेकर रात 8:20 तक नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। जिसमें नाग पंचमी के दिन किन नागों की पूजा होती है इसका भी विशेष महत्व है। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर अनंत वासुकी, शेष, पद्य, कम्बल, कारकोटक, असुंदर, धतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और विंडल नाग की पूजा का विधान है। इस विशेष दिन पर नाग को दूध पिलाया जाता है। इसके अलावा नाग देवता को दूध और धान का लावा चढ़ाने का विशेष महत्व है। नाग पंचमी का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूध और लावा चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और इस दिन नाग देवता की पूजा करने पर जीवन में कई तरह के दोष दूर हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें नाग पंचमी के दिन नाग देवता की उपासना करने से विशेष फल मिलता है और साथ ही काल सर्प दोष से भक्त मुक्त हो जाते हैं, अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और जीवन में खुशहाली आ जाती है। नाग पंचमी के दिन सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले स्नान करें, भगवान शिव की, भोलेनाथ की साथ साथ नाग देवता की पूजा करें और नाग देवता को जलाक्षत, नैवेद्य, पुष्प, दही, फूल, फल, मिठाई, दूध इत्यादि अर्पित करें और इसके बाद नाग देवता को दूध और धान का लावा चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है और सारे भक्त भगवान भोलेनाथ की कृपा से धनोधान्य से पूर्ण रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार से शुरू हो गया है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 सोमवार को होगा। इस साल सावन की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार से हो रही है, जिससे इसका महत्व दोगुना हो गया है। इस बार सावन 2024 में 5 सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत आएंगे। गौरी व्रत को करने से भक्तों का कल्याण होता है। सावन में 16 सोमवार व्रत करने का विधान है। इसके अलावा इस महीने हर मंगलवार का भी विशेष महत्व है। भोलेनाथ की शक्ति माँ गौरी को समर्पित मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ है। इन्हें मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहिता पत्नियां अपने पति की सलामती और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सावन माह में मंगला गौरी का व्रत पूजन करती हैं, जिससे माता मंगला देवी की कृपा बनी रहती है। इसकी पूजा विधि के लिए घर में, मंदिर में साफ सफाई करें, तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें और बेलपत्र अर्पित कर तांबे या चांदी के लोटे से जल चढ़ाएं। यदि घर में चांदी का लोटा उपलब्ध नहीं है तो तांबे का लोटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही भगवान भोलेनाथ, माता गौरी को पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक के समय निरंतर महामंत्रुंजय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर अक्षत, फल, दूध, लपेरा, धतूरा, सफ़ेद चंदन, गुलाल, अबीर, इत्र, शमी पत्र आदि चढ़ाएं और माता पार्वती जी की पूजा करें। खीर, हलवे, बेल
के फल का भोग लगाएं, घी का चौमुखी दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें और फिर भगवान भोलेनाथ शिव जी की आरती करें और अंत में प्रसाद बांटें, भक्तों को प्रसाद दें। इस प्रसाद को बांटने से या भक्तों को ग्रहण करने से भगवान भोलेनाथ, माता मंगला गौरी की कृपा बनी रहती है और जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं। हिंदू धर्म में सावन महीनों को लेकर बहुत ही खास माना गया है, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर विशेष रूप से बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों को पूरे सावन भर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सोमवार का व्रत करें और संपूर्ण सावन का फल प्राप्त करने के लिए सावन शिवरात्रि का व्रत का सबसे बड़ा महत्व है। इसको रखने से भक्तों को संपूर्ण सावन का पूरा लाभ मिलता है और भगवान भोलेनाथ, शिव, माता पार्वती की पूरी कृपा बनी रहती है। सभी शिव भक्तों को, सभी शिव प्रेमी को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। जय माता की। हर हर महादेव।